हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम DSS के कंपोनेंट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कैपेबिलिटीज के रिलेटेड MCQs देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ DSS? DSS कौन सी चीज़ों से बना हुआ है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। DSS 3 चीज़ों से बना हुआ है: डेटाबेस, मॉडल बेस एंड डायलॉग मैनेजर। डेटाबेस के बारे में आपको मालूम है। मॉडल बेस में 4 मॉडल्स आते हैं और डायलॉग मैनेजर को हम यूजर इंटरफेस यानी कि UIB कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम RDBMS स्टैंड्स फॉर व्हाट? आपको मालूम है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? डेटा वेयरहाउस का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा वेयरहाउस को OLAP यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। अभी इसका फुल फॉर्म देखिए। द एक्रोनिम OLAP स्टैंड्स फॉर, यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इट इज ऑनलाइन analytical processing. Next question, which of the following system uses multi-dimensional data analysis? Multi-dimensional data analysis कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? It is used in DSS. याद रखिए, जो हमारा रेगुलर डेटाबेस होता है उसे OLTP कहा जाता है। रेगुलर बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं, जिसमें क्वेरीज फायर होती हैं और रिकॉर्ड्स फेच होते हैं। दीज आर रेगुलर डेटाबेसेस। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका हिस्टोरिकल डेटा भी स्टोर किया जाता है और ये हिस्टोरिकल डेटा मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल डेटा एनालिसिस DSS के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टी डायमेंशनल फॉर्म इट इज नोन एज व्हाट? जब हम डेटा को मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज कॉल्ड एज डेटा वेयरहाउस। वेयरहाउस को जनरली हम कहते हैं गोडाउन, जहां पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है। तो डेटा वेयरहाउस वही है, वैसा ही कंसेप्ट है कि जैसे हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिकल डेटा हमने बहुत सारी हार्ड डिस्क में बैकअप करके रखा हुआ है, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी फ्यूचर में डिसीजंस लेने के लिए इस्तेमाल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा वेयरहाउस स्टोर्स कंपनीज डैश विच स्टोर्स डेटा इन डैश फॉर्मेट। डेटा वेयरहाउस क्या स्टोर करता है, अभी आपको समझाया, और किस फॉर्मेट में स्टोर करता है। सो डेटा वेयरहाउस स्टोर्स हिस्टोरिकल डेटा, कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा, विच स्टोर्स द डेटा इन विच फॉर्मेट? इन मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट। हमारा रेगुलर डेटा क्या होता है? हमारा रेगुलर डेटा 2 डायमेंशनल होता है और वो करंट डेटा होता है, ठीक है। सो डेटा वेयरहाउस हिस्टोरिकल डेटा होता है और वो मल्टीपल डायमेंशंस में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सबसेट ऑफ डैश। अभी यहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा मार्ट इज अ सबसेट ऑफ डेटा वेयरहाउस। ये आप याद रखिएगा। डेटा वेयरहाउस यानी कि हिस्टोरिकल डेटा, कई सालों का डेटा, लेकिन अगर उसमें से 2 या 3 महीने का डेटा निकाला जाए या 1 वीक का डेटा निकाला जाए, सो इट इज अ सबसेट। उस सबसेट को यानी कि छोटे डेटा को हम कहते हैं डेटा मार्ट। सो डेटा मार्ट डेटा वेयरहाउस का सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर मॉडल बेस यानी कि टाइप्स ऑफ मॉडल्स फॉर DSS। तो आप याद रखिए, DSS के 4 मॉडल्स होते हैं, यानी कि मॉडल बेस 4 प्रकार के हैं। एक है फाइनेंशियल मॉडल, दूसरा है स्टैटिस्टिकल मॉडल, तीसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल और चौथा है ग्राफिकल मॉडल। अभी आगे आने वाले MCQs में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन इन 4 के आप नाम याद रखिए। तो अभी जो आपके सामने ये 4 मॉडल्स हमने रखे हैं, इन 4 में से कौन सा इनकरेक्ट है? सो फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल और ग्राफिकल होता है, लेकिन मैनेजर मॉडल नहीं होता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल हो सकता है या फिर प्रॉफिट मैनेजमेंट मॉडल भी हो सकता है। सो द इनकरेक्ट आंसर इज मैनेजर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMS इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? अब ये मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस नहीं है, प्लीज रिमेंबर। MMS यानी कि यहां पर हम जो DSS का मॉडल होता है उसकी बात कर रहे हैं। सो DSS में जो मॉडल इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो MMS आता है, दैट इज मॉडल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हमारा DSS कौन से मॉडल के आधार पर बनाया गया है, इसीलिए उसे MMS कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर डेवलप्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड इकोनोमेट्रिक्स। इन 3 चीजों को ध्यान में रख के बिजनेस का मैनेजमेंट किस तरह से करना है, अकाउंट किस तरह से मैनेज करने हैं और इकोनॉमिक्स को भी ध्यान में रखा जाता है। इन 3 चीजों को ध्यान में रख के कौन से मॉडल्स बनाए जाते हैं? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। वी यूज these 3 प्रिंसिपल्स टू मेक मैनेजमेंट साइंस मॉडल्स। मैनेजमेंट साइंस मॉडल्स को इन 3 कंसेप्ट को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजन मॉडल? इनमें से कौन सा डिसीजन मॉडल है? आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा, इट इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि फाइनेंशियल मॉडल फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मॉडल
कोई स्टैटिस्टिक रिलेटेड कैलकुलेशन करनी हो तो उसमें हेल्प करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल ऐसे केस में हेल्प करता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। अब हो सकता है कि प्रोजेक्ट का अगर कोई छोटा सा भी हिस्सा अगर वो इनकम्प्लीट रह जाए तो वो पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं होने देगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल उस प्रोजेक्ट के छोटे से पार्ट के ऊपर फोकस करता है जिससे वो प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करने में हेल्प मिले। सो द ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, A, B and C. Next question, which model of DSS assists in cash flow, internal rate of return and investment analysis? इन तीनों काम में कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है? तो इन तीनों काम करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हम फाइनेंशियल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। हमें कैश के बारे में जानना है, कितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो जानना है, कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है वो जानना है, तो उसके लिए सीधी बात है हम फाइनेंशियल मॉडल का ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which model of DSS assist in providing trend projections and hypothesis testing? हमें ट्रेंड के बारे में जानना हो कि फॉर एग्जांपल मार्केट में लेटेस्ट कौन सा प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है और हमने बहुत सारे एजम्पशंस लगाए हुए होते हैं, उन एजम्पशंस को कहा जाता है हाइपोथेसिस। तो हमारे एजम्पशन सही हैं या नहीं, इन दोनों बातों को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टैटिस्टिकल मॉडल। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सभी कैलकुलेशंस आती हैं। आप रिग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये सभी कैलकुलेशंस आपको ट्रेंड प्रोजेक्शन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम SAS स्टैंड्स फॉर व्हाट? अब यहां पर दो शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे। ये जो दोनों शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये दो सॉफ्टवेयर्स के नाम है। जैसे एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है जो स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है, इसी प्रकार SAS एंड SPSS ये दो सॉफ्टवेयर्स हमको अलग अलग प्रकार के स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करने में हेल्प करते हैं। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं, पहले हम फर्स्ट सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इट इज SAS, द फुल फॉर्म इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। प्लीज रिमेंबर SAS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। और ये दूसरा सॉफ्टवेयर है द एक्रोनिम SPSS स्टैंड्स फॉर व्हाट? SPSS का फुल फॉर्म क्या है? ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फुल फॉर्म ऑफ SPSS इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। इट इज नॉट सोशल सर्विस, इट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस के रिलेटेड अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो हम SPSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडल ऑफ DSS assists in decision making in designing, developing and using graphic displays of data and information? सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार का डेटा या इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब आपको डिसीजन लेना है फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, और उसको हमें ग्राफिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कौन से मॉडल का इस्तेमाल करेंगे? इट इज वेरी सिंपल, वी विल यूज द ग्राफिकल मॉडल। हम ग्राफ की मदद से, चार्ट की मदद से, यानी कि इमेजेस की मदद से किसी भी चीज को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि अ पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स। किसी भी चीज को पिक्चर की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो समझने में आसान होता है इंस्टेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। तो ग्राफिकल मॉडल इन चीजों में असिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडल ऑफ DSS असिस्ट इन हैंडलिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल एक्टिविटीज इन देम? अभी थोड़ा पहले ही आपको यह समझाया था कि कौन सा मॉडल है DSS का जो बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने में हेल्प करता है और उनमें जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है, जैसे कहा था कि प्रोजेक्ट का कोई स्पेसिफिक पार्ट है जो थोड़ा सा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट शायद समय पर कंप्लीट ना हो सके, ऐसी क्रिटिकल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम करना, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए कौन से DSS का इस्तेमाल किया जाएगा? उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अलाउज द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद DSS टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। हमें अगर DSS में से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसके लिए यूजर किस चीज का इस्तेमाल करता है? उसके लिए यूजर इस्तेमाल करता है डायलॉग मैनेजर यानी कि यूजर इंटरफेस का। कई बार आपको ऑप्शन में यूजर इंटरफेस ही दिखाई देगा, ओनली UI, शायद डायलॉग मैनेजर ना लिखा हुआ हो, तो आपको यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यूजर के लिए जो डायलॉग मैनेजर होता है वो ही पूरा DSS होता है, क्योंकि उसके इंटरनल वर्किंग से यूजर को कोई लेना देना नहीं है कि वो किस तरह की प्रोसेसिंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो आपको कंसेप्ट बताया ये उसी के रिलेटेड है। प्रैक्टिकल सेंस में अगर बात करें, डैश इज द DSS फॉर अपर लेवल डिसीजन मेकर्स एज मोस्ट ऑफन दे आर लेस इंटरेस्टेड इन नोइंग वेयर द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम। टॉप लेवल पर जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जब वो DSS का इस्तेमाल करते हैं तब उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता कि DSS किस तरह से काम कर रहा है, DSS में कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। हमें तो पता है क्योंकि हमने समझा है कि DSS के अंदर MIS से इंफॉर्मेशन आती है, MIS के अंदर TPS से इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन हर बार इंटरनल वर्किंग से या फिर कहां से इंफॉर्मेशन आई उसके बारे में कोई भी मैनेजर या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स नहीं सोचते। तो प्रैक्टिकल सेंस में टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स के लिए DSS क्या है? इट इज वेरी सिंपल, इट इज द डायलॉग मैनेजर।
यानी कि यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल करके डीएसएस का इस्तेमाल किया जाएगा और अपना काम पूरा कर लिया जाएगा। इंटरनल वर्किंग पर कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीएसएस कैन हैंडल डैश फ्रॉम डैश सोर्सेस। डीएसएस क्या हैंडल कर सकता है और कितने सोर्सेस से? वेरी सिंपल, डीएसएस कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें डेटाबेस इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको कंसेप्ट बताया था। कौन सा डेटाबेस? रेगुलर डेटाबेस एज वेल एज हिस्टोरिकल डेटाबेस, जिसे हम कहते हैं डेटा वेयरहाउस यानी कि ओलैप। तो इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड फ्रॉम विच सोर्सेस? फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। डिफरेंट सोर्सेस यानी कि इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, बाहर से। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? बाहर तो पूरा का पूरा इंटरनेट है, कितनी जगह से इंफॉर्मेशन आती है। तो डीएसएस ऐसी प्रोसेसिंग बहुत इजीली कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएसएस प्रोवाइड्स रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस स्टेटमेंट? आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? बहुत सिंपल है। हम इस स्टेटमेंट के बारे में कह सकते हैं कि दिस इज कंप्लीटली ट्रू। डीएसएस की मदद से जो हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं तो वो हम अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार निकाल सकते हैं। वी हैव द प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, यानी कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है या जो हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं कस्टम बिल्ट, यानी कि एग्जीक्यूटिव अपनी रिक्वेस्ट सामने रखेगा और उस हिसाब से डीएसएस उनको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस एंड कंपैरिजंस आर परफॉर्म्ड बाय व्हाट? कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस और कंपैरिजंस कौन से सिस्टम्स के द्वारा किए जाते हैं? इट इज परफॉर्म्ड बाय डीएसएस। आपको मालूम है टीपीएस लोअर लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस नहीं कर सकता, सिंपल प्रोसेसिंग करता है क्योंकि वो प्रोग्राम्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। दूसरी बात, एमआईएस सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस ले सकता है, लेकिन फिर भी वो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता जो डीएसएस कर सकता है। ईपीआर जैसा कोई सिस्टम है ही नहीं, ईआरपी है, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a DSS helps in creating a duplicate feature of a real system. This feature is called as what? DSS की मदद से आप किसी रियल सिस्टम का डुप्लीकेट फीचर तैयार कर सकते हैं और वो डुप्लीकेट फीचर को इस्तेमाल करके आप टेस्टिंग कर सकते हैं ताकि रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको दिक्कत ना हो। तो डीएसएस की मदद से ये जो डुप्लीकेट फीचर्स रियल सिस्टम के तैयार किए जाते हैं, इन डुप्लीकेट फीचर्स को क्या कहा जाता है? द डुप्लीकेट फीचर इज कॉल्ड एज सिमुलेशन। सिमुलेशन के बारे में आपने सुना होगा। सिमुलेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। आपका जो सब्जेक्ट था डेटा स्ट्रक्चर प्रीवियस सेमेस्टर में, उसमें जो सिमुलेशन था इट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यू। तो यहां पर हमारे डीएसएस कंपोनेंट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कैपेबिलिटीज कंप्लीट होती हैं, यानी कि डीएसएस यहां पर कंप्लीट होता है। रिमेनिंग टॉपिक्स जैसे कि ईएसएस यानी कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, जीडीएसएस यानी कि ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ओएएस यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ओआईएस यानी कि ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।